हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट टॉपिक बच्चों। डोमेस्टिक सर्किट मतलब आपके घर में जो वायरिंग है, हम लोग वो जानने वाले हैं आज कि वायरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, घर में जो सप्लाई आता है कैसे आता है। हम लोग मोबाइल चार्ज करते होंगे ना, टीवी देखते हैं, पंखा चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, सब चीज मतलब इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो भी यूज करते हैं तो वो होता कैसे है। ठीक है, हमारे घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आता है उसके बाद का हम लोग को जानना है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, पोल पर से सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो आता है बच्चों, वो वायर के थ्रू ही आता है। ठीक है, तो वायर जो है मतलब आपको जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है बच्चों। ठीक है, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कंपनियां हो, बड़े बड़े शहरों में प्राइवेट कंपनियां भी करवाती हैं या तो फिर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करवाती है। ठीक है, तो आपके घर तक दो वायर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देने वाले एक लाइव वायर देंगे और दूसरा न्यूट्रल वायर देंगे। ये हमको डिस्ट्रीब्यूटर देता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है हर एरिया में। वही इंसान हमको, देखिए, सबसे पहले तो एक लाइव वायर देगा। ठीक है, लाइव वायर जनरली रेड कलर का होता है। ठीक है, लाइव वायर रेड कलर का होता है और न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है। तो लाइव वायर से करंट आता है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे आप टीवी लगा दिए, फैन लगा दिए, बल्ब लगा दिए, उसके बाद न्यूट्रल वायर से करंट वापस चला जाता है। मतलब वो लोग देते भी हैं और लेते भी हैं, समझ में आया ना। इलेक्ट्रिसिटी देगा भी और बचा हुआ लेके चला जाएगा, समझ में आया। तो लाइव वायर से करंट आता है बच्चों और न्यूट्रल वायर से करंट वापस होता है। सबसे पहला चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, लाइव वायर से करंट आता है। ठीक है, लाइव वायर से करंट आता है, ये जनरली 220 वोल्ट पे इसका पोटेंशियल होता है लाइव वायर का, और न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल होता है बच्चों 0 वोल्ट। ठीक है, तो करंट फ्लो करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना तो जरूरी है। ठीक है, ये तो आप लोग भी जान रहे होंगे, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो नहीं होता है सर्किट में। तो देखिए, एक वायर जो लाइव वायर हम लाते हैं रेड कलर का, ठीक है, वो पॉजिटिव टाइप का होता है, 220 वोल्ट पे होता है, और न्यूट्रल वायर जो होता है बच्चों वो 0 वोल्ट पे होता है, और इसको माइनस बोलते हैं हम लोग, इसको प्लस। जैसे बैटरी में भी आप देखे होंगे ना, ये बड़ा वाला, अभी तक आप लोग जो पढ़ रहे थे कनेक्शन करना किसी भी सर्किट में, तो कनेक्शन में ऐसा सिंबल बनाते होंगे, तो ये प्लस होता था, ये माइनस होता था। ठीक है, तो उसी तरह अब अगर वायरिंग एसी सप्लाई आ रहा है हमारे घर में, अगर एसी सप्लाई आ रहा है तो जो लाइव वायर आ रहा है वो हमारा प्लस होगा, और जिस वायर से करंट सप्लाई देने के बाद वापस चला जाए करंट, उसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो बेसिकली जो वायरिंग होता है हमारे घर में उसमें 3 वायर होते हैं, एक लाइव वायर, दूसरा न्यूट्रल वायर और एक अर्थ या ग्राउंड, अर्थिंग बोलते हैं या ग्राउंड वायर बोलेंगे इसको। इसका सिंबल इस तरह का होता है, अर्थ का या ग्राउंड का इस तरह से सिंबल होता है बच्चों। ठीक है, तो ये जो सिंबल बनाया हुआ है ये अर्थिंग का सिंबल बनाया हुआ है, ठीक ना। और ये बेसिकली ग्रीन कलर का होता है, ये हरे रंग का होता है बच्चों। ठीक है, तो लाइव वायर मतलब पॉजिटिव टर्मिनल बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आता है और निगेटिव टर्मिनल से करंट वापस हो जाता है। हमको जहां जहां सप्लाई चाहिए वहां वहां हम कनेक्शन देंगे, उसके बाद वापस चला जाएगा करंट। ठीक है, तो जो जिस वायर से करंट आ रहा है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, और जिससे वापस जा रहा है उसको निगेटिव टर्मिनल बोलेंगे या न्यूट्रल वायर बोलेंगे। जिससे वापस जा रहा है और जिससे करंट आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? लाइव वायर। लाइव वायर मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, जिससे करंट वापस जा रहा है उसको क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर मतलब निगेटिव टर्मिनल। तो याद ऐसे भी रख सकते हैं, N फॉर न्यूट्रल और N फॉर निगेटिव टर्मिनल। न्यूट्रल वायर ही निगेटिव टर्मिनल होता है, जो लाइव वायर आता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए
तो देखिए अब जो करंट आ रहा है वो पोल पर से हम 2 तार खींचेंगे, हमको जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दे रहा है, चाहे गवर्नमेंट दे या प्राइवेट कंपनी वाले दें, उससे कोई लेना देना नहीं है। 2 तार आपको देंगे, 2 वायर देंगे आपको करंट का सप्लाई में। एक जो है उससे करंट आएगा, ठीक है, और दूसरा एक न्यूट्रल वायर होता है। न्यूट्रल वायर में देखिएगा अपने एरिया में कि न्यूट्रल वायर में हर घर, जैसे फेज जो है, आप लोग नॉर्मली इतना तो जानते होंगे कि फेज 3 गो आता है, ठीक है, हर मोहल्ले में 3 फेज या 2 फेज आता ही है मिनिमम, ठीक है। उसके साथ एक न्यूट्रल वायर आता है। तो न्यूट्रल वायर में आप देखिएगा कि हर घर का कनेक्शन न्यूट्रल वायर में है, लेकिन फेज में जब जाइएगा तो मोहल्ला में 10 गो घर इस फेज से चलाएगा, 10 घर वाले इस फेज से चलाएंगे, 10 घर वाले इस फेज से चलाएंगे। समझ में आया? मतलब नॉर्मली समझिए कि 3 गो तार होता है, ठीक है। तो मोहल्ला में मान लीजिए 30 घर है, तो 10 गो को इस तार से कनेक्शन देगा, न्यूट्रल वायर जोड़ देगा, 10 गो को इस तार से कनेक्शन देगा, न्यूट्रल वायर में जोड़ देगा, और 10 गो को इससे कनेक्शन देगा और न्यूट्रल वायर में जोड़ देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि फेज के साथ, इसको नॉर्मली हम लोग इधर फेज बोलते हैं, ठीक है, फेज के साथ न्यूट्रल वायर का कनेक्शन होना कंपलसरी है, ठीक है। बहुत सारे एरिया में ये नहीं भी रहता है, न्यूट्रल वायर नहीं भी रहता है, ठीक है, तो वहां अर्थिंग काम करता है इसका। अब अर्थिंग क्या काम करता है, तो घर में कभी देखिएगा आप लोग डिवाइस यूज करते होंगे, तो कोई डिवाइस को ज्यादा दिन यूज करने से वियर टियर हो जाता है, तो मतलब टूट जाता है। कोई वायर मान लीजिए छूट गया, उसके अंदर का वायर जो है वो उसके बॉडी में टच होने लगा, ठीक है। जैसे फ्रिज हम यूज कर रहे हैं, बहुत दिन से फ्रिज का कोई वायर टूटा और फ्रिज के बॉडी में टच होने लगा वो, तो फ्रिज को हम कहीं भी छुएंगे तो हमको करंट मारेगा, ठीक है। तो वैसे करंट को ग्राउंड करने के लिए हम लोग अर्थिंग का यूज करते हैं, ठीक है। ग्राउंड जो है वो भी जनरली 0 वोल्ट होता है, ग्राउंड का भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट ही होता है बच्चों। कहने का मतलब क्या है कि लाइव वायर से जो कनेक्शन आया, ठीक है, यहाँ मान लीजिए सॉकेट से हम टीवी में कनेक्शन दिए या फ्रिज में दिए, अब फ्रिज में कोई वायर जो है वो टूट गया है बीच से, या समझिए छिला गया है, ठीक है, जैसे तार है ना बीच से छिला गया है, तार है बीच से छिला गया, इसका कवर हट गया, जब तो इसको छुएंगे तो करंट तो मारेगा। तो ये अगर कोई भी डिवाइस हो, अगर कंडक्टर है उसमें, तो उसको छुइएगा तो करंट तो मारेगा ना। तो वैसे करंट को हम खत्म करने के लिए अर्थिंग का यूज करते हैं, और ये हमको सर्विस प्रोवाइडर ये वायर हमको नहीं देता है। सर्विस प्रोवाइडर आपका जो है वो बस 2 ही वायर देगा आपको, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। ये हमको खुद से कनेक्शन करवाना पड़ता है। जब वायरिंग करवाइएगा ना घर में, तो अर्थिंग हमको खुद करवाना पड़ता है। समझ में आया? जो आपके यहाँ मिस्त्री आए काम करने, इंजीनियर आए, जो भी आए, वो बताएगा कि हाँ इस जगह पे करवा दीजिए अर्थिंग, ठीक है। अब वो क्या होगा कि हमारे सर्किट में मान लीजिए कहीं पे भी कोई लीकेज करंट हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि जैसे आपको एग्जांपल दिया हमने फ्रिज का, तो मान लीजिए फ्रिज में जो लीकेज करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, मतलब लीकेज करंट आ रहा है फ्रिज में, फ्रिज को हम कहीं भी छुएंगे तो करंट मारेगा, तो उस करंट से बचने के लिए हम लोग अर्थिंग करवाएंगे, घर में अर्थिंग लगवाएंगे। समझ में आया बच्चों? तो वो अर्थिंग क्या करेगा कि लीकेज करंट जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिसिटी, तो जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्राउंड कर देगा, ले जाके साज देगा यहाँ। समझ में आया? तो ले जाके साज देगा, माने जमीन के अंदर दफन कर देगा, तो खत्म हो गया, उसका करंट नहीं मारेगा। समझ में आया? तो तीनों वायर का क्या रोल है आप लोग को समझ में आया? नहीं आया होगा कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। लाइव वायर से नॉर्मली हम लोग करंट लाते हैं घर के अंदर, ठीक है। न्यूट्रल वायर से घर में जब करंट आया, ठीक है, तो उसको जहां जहां काम है वहां यूज होगा, उसके बाद क्या करेगा, रख के भेजेंगे ना, जिसका जरूरत ही नहीं है, मतलब यूज हम कर लिए तो उसको फिर रख के क्या करेंगे, तो जो यूज है वो करेंगे,
जितना यूज है उसको उपयोग में लाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वापस भेज देंगे। किससे? न्यूट्रल वायर से। न्यूट्रल वायर को निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। इसका पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट, ठीक है। लाइव वायर को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और इसका पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट। तो पोटेंशियल देखिए 220 और यहाँ 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ना। अब मान लीजिए कि 220 वोल्ट इंडिया में तो नॉर्मली देखिए घर में हम लोग जो यूज करते हैं वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे काम करता है हमारा, जो भी डिवाइस हम यूज करें 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अगर बड़ा बड़ा कंपनी चलाना है वहां पे हमको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस हमको अगर ज़्यादा चाहिए तो क्या करेंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको ज़्यादा चाहिए तो बिजली ऑफिस में लिख के एप्लीकेशन देना होगा कि हाँ हमको ज़्यादा यूज, मतलब हमको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, इतना वोल्टेज में हमारा मशीन काम नहीं करेगा। समझ में आया? जैसे कि आप घर में मीटर भी यूज करते हैं ना, तो मीटर यूज करते हैं तो देखिएगा कि कितने किलोवाट का मीटर है, ठीक है। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट। अगर मान लीजिए 5 किलोवाट से ज़्यादा का इक्विपमेंट है आपके घर में और 5 किलोवाट का मीटर है, ठीक है, तो अगर कभी बिजली विभाग वाला छापा मार दिया तो फंस जाइएगा, फिर फाइन मार देगा शुरू से, समझे। जब से आपका घर बना है तब से फाइन मारेगा, जब से मीटर लगा है, समझे ना। तो घर में जितना डिवाइस है उसके रेटिंग के हिसाब से हम मीटर लगवाते हैं घर में। उसी तरह अगर हमको और बड़ा मशीन चलाना है तो बड़ा मशीन अगर हमको चलाना है तो वोल्टेज अगर उसमें ज़्यादा चाहिए तो 220 वोल्ट से अगर ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, बिजली ऑफिस में एक एप्लीकेशन दे देंगे कि मेरा वोल्टेज बढ़वा दीजिए, बढ़ा देगा, बिजली ऑफिस वाला कनेक्शन कर देगा वैसा बच्चों। लेकिन नॉर्मली जो है वो हम लोग 220 वोल्ट का ही बात करते हैं। 220 वोल्ट पे आपका घर का जितना भी डिवाइस है सब काम करेगा। समझ में आया? तो इसमें मेनली देखिए 3 तरह का वायर होता है डोमेस्टिक सर्किट में। लाइव वायर जो लाल कलर का होता है, इसका पोटेंशियल कितना होता है बच्चों, 220 वोल्ट और 220 वोल्ट हाई पोटेंशियल वायर बोलेंगे इसको, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है। और न्यूट्रल वायर किसको कहते हैं बच्चों, ब्लैक कलर का होता है। डिफिनीशन में भी आप ये लिख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। हम शॉर्टकट में ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिए हैं। आप लोग अगर डिफिनीशन में लिखना चाहें तो डिफिनीशन में इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये ब्लैक कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है, डिफिनीशन में भी ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रल वायर जो होता है बच्चों, इसका पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट लो पोटेंशियल, ठीक है। देखिए अब न्यूट्रल वायर में लिख दिया ना 0 वोल्ट और लो पोटेंशियल, नाम भी है न्यूट्रल, समझ में आया। और यहाँ भी है लो पोटेंशियल, हाँ, तो लग रहा होगा कि सही में न्यूट्रल है, ठीक ना। जैसे कहावत सुने हैं, आँख का अंधा नाम नयन सुख, बस वही चीज है। इसको कभी गलती से भी छूने का कोशिश मत कीजिएगा कि नाम है इसका न्यूट्रल तो न्यूट्रल होगा, ऐसा मत सोचिएगा कभी भी। समझ में आया ना? अगर ऐसा सोच आ रहा है ना तो कभी न्यूट्रल वायर को छू के देखिएगा, फिर एहसास करा देगा न्यूट्रल वायर कि हम न्यूट्रल नहीं हैं। समझ में आया? तो अभी बस ये लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए सही है कि ये इसका पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट होता है, इसको लो पोटेंशियल बोलते हैं, न्यूट्रल वायर बोलते हैं, ब्लैक कलर का होता है। ये बस थ्योरेटिकली सही है, इसको कभी प्रैक्टिकली सही है कि नहीं पता करने के लिए इसको छू के कभी देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि 0 वोल्ट सही में होता है, ठीक ना। और अगर इसको कभी छुए तो क्या करेगा, हमारा शरीर भी क्या है, एक कंडक्टर है, समझ में आ जाएगा। हमारा बॉडी जो है वो इंसुलेटर तो नहीं है ना, कंडक्टर ही है। तो कंडक्टर है तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूट्रल वायर में भी होता है जान प्राण, न्यूट्रल नाम का है खाली, समझे ना। उसके बाद आते हैं हम लोग अर्थिंग, अर्थ वायर या ग्राउंड वायर। सिंबल इसका इसे बनाते हैं बच्चों, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। देखिए क्या कह रहा है कि अगर लाइव वायर जो है मेटल
के बॉडी को टच कर रहा है, कोई फॉल्ट आ गया डिवाइस में, ठीक है, डिवाइस में कोई फॉल्ट आ गया, जिससे नॉर्मली समझिए आयरन तो सबके घर में होता है ना, ठीक है, कपड़ा प्रेस करने वाला, ठीक है, तो कपड़ा प्रेस करने वाला आयरन अगर है तो आयरन में जो वायर होता है लाइव वायर, आयरन में भी लाइव वायर, देखिए 3 गो कनेक्शन है ना, ये अभी आगे हम समझाएंगे। तो देखिए 3 गो वायर है, तो लाइव वायर मान लीजिए कहीं पे कट गया, अब कट गया बीच में थोड़ा सा ही, अब आयरन के बॉडी को टच करने लगा, तो आयरन को छुएगा तो करंट मारेगा कि नहीं मारेगा बच्चों, मारेगा। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अर्थिंग लगाते हैं घर में, अर्थ वायर या ग्राउंड वायर, मतलब नॉर्मली समझिए कि लीकेज करंट को नॉर्मल करने के लिए, लीकेज करंट को जमीन के अंदर भेजने के लिए हम लोग अर्थिंग करवाते हैं, समझ में आया। और ये जो है लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, क्या करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है बच्चों करंट फ्लो करने के लिए। आप लोग को नोट्स करना होगा तो वीडियो को रोक के नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, और करंट का आदत है कि जिधर से उसको लो रेजिस्टेंस मिलेगा उधर से ही बहेगा। रेजिस्टेंस हाई है तो करंट को फ्लो होने देगा, नहीं होने देगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस हाई करने पर करंट फ्लो या करंट का मूवमेंट कम हो जाता है या रुक जाता है, समझे। तो करंट जो है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को भी लेना चाहता है और लो रेजिस्टेंस पाथ को भी लेना चाहता है, समझ में आया। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों कि लाइव वायर से करंट आया, तो लाइव वायर से आया तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, फ्यूज में जाएगा। क्यों, मीटर से पहले फ्यूज हम लोग लगा के रखते हैं, क्यों, क्योंकि मान लीजिए कभी गलती से देखते होंगे कि आंधी तूफान आता है तो लाइट अगर है तो 2 वायर एक में सट गया, तो क्या होगा, करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब करंट अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो डायरेक्ट मीटर को उड़ा देगा अगर फ्यूज नहीं रहेगा तो, ठीक है। तो फ्यूज मीटर से पहले हम बस इसलिए लगाते हैं कि मीटर में अचानक से अगर करंट बहुत ज्यादा अमाउंट में आने लगे, मीटर में करंट अगर अचानक से बहुत ज्यादा अमाउंट में आने लगे तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा बीच से, अब यहां से आगे लाइने नहीं जाएगा, यह जल जाएगा, टूट जाएगा। इसका वायर जो है या तो जल जाएगा नहीं तो टूट जाएगा, या जल के टूट जाएगा, जो भी हो, कुछ भी करे यहां से करंट को आगे नहीं बढ़ने देगा, समझ में आया। आपको बस इतना दिमाग लगाना में रखना है कि फ्यूज जो है यहां से अगर ज्यादा करंट आ जाए एक ही बार में, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट, तो मीटर तक नहीं पहुंचने देगा उसको, क्योंकि मीटर तक अगर बहुत ज्यादा करंट आ गया तो मीटर को खत्म कर देगा एक ही बार में, समझ में आया। तो मीटर से पहले सबसे पहले हम फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज का क्या रोल है समझ में आया। अब फ्यूज के बाद मीटर, तो मीटर जो है हमारे घर में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन होगा वो काउंट करेगा यूनिट के फॉर्म में, कि कितना जूल एनर्जी हम खत्म किए 1 घंटा में, 1 महीना में, 1 दिन में, हम जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। बस नोट करना पड़ेगा कि 1 महीना में कितना किए तो 1 दिन में कितना हुआ होगा, एवरेज तो फाइंड कर ही सकते हैं, ठीक ना। तो मीटर क्या काम करेगा बच्चों, कि हम 1 महीना जो फ्रिज चलाएं, कूलर चलाएं, टीवी चलाएं, एसी चलाएं, तो उसमें कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ हमारा, उसका रीडिंग लेगा मीटर, ठीक है। और मीटर के बाद आपका रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से फिर सप्लाई जाएगा हर जगह, समझ में आया। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से जो सप्लाई गया है, ध्यान से देखिए, पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है कि सीरीज कनेक्शन है, ऑफ कोर्स पैरेलल कनेक्शन है। एक देखिए, एक वायर इधर से जा रहा है लाइव वायर, न्यूट्रल वायर इधर है, ठीक है। तो लाइव वायर देखिए यहां से करंट आएगा, तो देखिए लाइव वायर में हम क्या लिखवाए हैं, 220 वोल्ट का पोटेंशियल है, इसका 0 वोल्ट का। तो याद कीजिए करंट का डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो इधर से लाइव वायर गया, ये 220 वोल्ट पे है, यहाँ मान लीजिए टीवी लगा दिए हैं हम, क्या लगा दिए हैं, टीवी।
तो टीवी को जितना चाहिए उतना रखेगा, बाकी इसके थ्रू भेज देगा। समझ में आया? तो ये कनेक्शन कैसा है बच्चों? पैरेलल कनेक्शन है। ध्यान से देखिए, अब ये दोनों पैरेलल है इसलिए मत सोचने लगिएगा कि पैरेलल कनेक्शन है, ठीक ना। ये दोनों का कनेक्शन देखिए, ये दोनों लाइन को मत देखिए कि दोनों लाइन पैरेलल है मतलब कनेक्शन पैरेलल है। इसका कनेक्शन को देखिए। तो कनेक्शन को जब देखिएगा तो देखिए ध्यान से, इधर से जा रहा है, ठीक है, यहां से 220 वोल्ट का सप्लाई जा रहा है। यहाँ मान लीजिए टीवी है, यहाँ एसी लगा दिए हैं, यहाँ फ्रिज लगा दिए हैं, तो सब हमारा 220 वोल्ट पे ही काम करेगा, ठीक ना। तो सब 220 वोल्ट पे क्या काम करेगा, तो यहां से यहां तक तो आया, उसके बाद इधर लो पोटेंशियल है तो यहां से आएगा, टीवी में लाइन देगा, टीवी चलने लगा आपका, टीवी चलने लगा तो फिर बाकी जो बचेगा वो चला जाएगा इधर से वापस, जहां से आया था वहीं चला जाएगा। समझ में आया? इसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं। तो नॉर्मली यही कनेक्शन हुआ हमारा डोमेस्टिक सर्किट का। सीरीज कनेक्शन हम घर में नहीं करते हैं, तो आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें जो जो चीज है बच्चों उसके बारे में डिफिनीशन लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे तो समझ में आ ही गया होगा कि फ्यूज क्या काम करता है, मीटर क्या काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, सॉकेट या लोड बोलेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, तो देखिए बच्चों, द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई इन आवर कंट्री 220 वोल्ट एट द रेट 50 हर्ट्ज। हम लोग जो भी करंट यूज करते हैं बच्चों वो 220 वोल्ट पे यूज करते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जानते हैं ना आप लोग, क्लास 9 याद कीजिए, साउंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होना चाहिए। 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पर 220 वोल्ट सप्लाई है ऑल इंडिया में, ठीक ना। और अमेरिकन कंट्री में जाइएगा तो ये 60 हर्ट्ज हो जाता है और 110 वोल्ट हो जाता है, 60 हर्ट्ज 110 वोल्ट एट 60 हर्ट्ज। तो वहां पे सारे डिवाइस जो तैयार किए जाएंगे उसी के हिसाब से किए जाएंगे। हमारे देश में जितने भी डिवाइस बनाए जाते हैं सब 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। इससे कम ज्यादा हुआ तो गड़बड़ी हो जाएगा कहीं ना कहीं डिवाइस में। समझ में आया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों वायरिंग कैसे होता है ये तो समझ में आ चुका होगा। अब उसका जो मेन पार्ट है उसका डिफिनीशन अगर चाहिए होगा तो मतलब कमेंट कीजिएगा। ऐसे आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं कि फ्यूज क्या होता है, मीटर क्या होता है। तो फ्यूज मतलब पहले जो फ्यूज लगाया जाता है मीटर के पहले उसको पोल फ्यूज बोलते हैं। तो पोल फ्यूज जो होता है बच्चों मीटर को सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका पोल फ्यूज के बाद मीटर। तो मीटर क्या है? रिकॉर्ड को स्टोर करने का एक डिवाइस है कि हमारे घर में कितना ज्यादा एनर्जी का यूज हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। तो इस तरह से खुद भी आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए generally there are two types of electric circuit are used at home. जनरली दो तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग घर पे यूज करते हैं बच्चों। पहला 5 एम्पियर और दूसरा 15 एम्पियर का, ठीक ना।
जैसे कि हमको जहाँ पे करंट का जरूरत कम है, जैसे मोबाइल चार्ज करना है तो उसके लिए करंट कम चाहिए, लैपटॉप चार्ज करना है करंट कम चाहिए, पंखा चलाना है करंट कम चाहिए, बल्ब के लिए हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए करंट हमको कम चाहिए, और करंट कम चाहिए तो 5 एम्पियर का सर्किट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और जनरली देखिएगा ये सब चीज़ में जो है ना, मतलब 2 ही पिन होता है ये सब का। जैसे मोबाइल का चार्जर उठा के देखिए आप, 2 पिन ही मिलेगा उसमें, तीसरा पिन नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है। क्योंकि इस इसका रेटिंग क्या होता है, कम होता है। तो इसी वजह से जो छोटा छोटा डिवाइस हो गया उसको चलाने के लिए अलग कनेक्शन होता है। और मान लीजिए एसी चलाना है तो देखिएगा कि एसी का बोर्ड एक अलग लगेगा। गीजर रखे होंगे घर में तो गीजर का बोर्ड एक अलग लगेगा बच्चों, ठीक है। तो वो 15 एम्पियर पे काम करता है गीजर, मतलब उसके लिए 15 एम्पियर का बोर्ड चाहिए, एक सॉकेट चाहिए, ठीक ना। तो हमारे घर में जो हम लोग जितना भी डिवाइस यूज करते हैं ना बच्चों, जनरली उसको 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, ठीक है। एक तो ऐसा जो छोटा मतलब कम वोल्टेज पे काम करे, एक दूसरा जो जब ज्यादा मतलब वोल्टेज तो दोनों के लिए 220 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन इसको करंट के फॉर्म में लीजिए कि छोटा डिवाइस उसको बोलेंगे जिसमें कम एम्पियर का यूज हो, बड़ा डिवाइस उसको बोलेंगे जिसमें ज्यादा एम्पियर का यूज हो, ठीक है। जैसे एसी में आप देखिए तो एसी का जो उठाइएगा ना सॉकेट, उसमें 3 पिन रहेगा, ठीक है। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग तीनों रहेगा उसमें, ठीक है। उसी तरह अगर गीजर का आप देखें, आयरन को देखें, मिक्सी को देखें, मिक्सर ग्राइंडर जिसमें पीसते होंगे मसाला चटनी, हाँ, फ्रिज को देखें, तो ये सब डिवाइस जो है इसमें आपको 3 पिन मिलेंगे। ये डिवाइस के प्लग में 3 गो पिन मिलेगा बच्चों, लाइव, न्यूट्रल और अर्थिंग तीनों मिलेगा, ठीक है। लेकिन मोबाइल का चार्जर कभी देखे हैं 3 पिन वाला? 2 पिन का ही आता है, क्योंकि उसको बहुत कम मतलब करंट चाहिए चार्ज करने के लिए मोबाइल को। समझ में आया? तो जो छोटा डिवाइस है उसके लिए हम लोग 5 एम्पियर का यूज करेंगे, जो बड़ा डिवाइस है उसके लिए हम लोग 15 एम्पियर का सॉकेट यूज करेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं विच यूजेज मैक्सिमम 5 एम्पियर ऑफ करेंट which uses maximum 5 ampere of current. Example: bulb, tube light, fan, TV, मोबाइल चार्जर, which uses maximum 5 ampere of current. Example: bulb, tube light, fan, TV, मोबाइल चार्जर, etc. ठीक है। इस तरह का जो छोटा छोटा चीज है वो 5 एम्पियर के सॉकेट से उसको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद थिन वायर ऑफ कॉपर। घर में जो वायरिंग कराते हैं उसमें कॉपर वायर ही यूज करते हैं, नहीं तो छील के कभी देखे हैं? कॉपर वायर यूज करते हैं। तो इसमें जो कॉपर वायर यूज होगा वो पतला होगा। थिन वायर ऑफ कॉपर वायर इज यूज्ड दिस सर्किट is connected with 5 एम्पियर फ्यूज, ठीक है। इसमें 5 एम्पियर का ही फ्यूज हम लोग कनेक्ट करेंगे। देखिए फ्यूज का डिनोशन कुछ ऐसे मतलब फ्यूज जो कनेक्ट करेंगे इसमें हम 5 एम्पियर का फ्यूज कनेक्ट करेंगे। अगर यहाँ से 4 एम्पियर का करंट जाएगा तब तो सर्किट को कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे ही 6 एम्पियर का करंट सर्किट में फ्लो हुआ तुरंत फ्यूज ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, बस एक फ्यूज का नुकसान होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कॉपर का बहुत पतला वायर इस तरह के कनेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, और इसमें जो हम फ्यूज जोड़ेंगे वो 5 एम्पियर का फ्यूज जोड़ेंगे। ठीक है, अगर यहाँ हम 8 एम्पियर का फ्यूज कनेक्ट कर दिए और सॉकेट से 5 एम्पियर से ज्यादा का करंट पास होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ अगर 8 एम्पियर का हम फ्यूज जोड़ देते हैं तो क्या होगा, घर में आग लग जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 एम्पियर का ही फ्यूज यूज करेंगे बच्चों। कितना एम्पियर फ्यूज, 5 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे, फ्यूज यूज करेंगे। ठीक है, 5 एम्पियर का। उससे ज्यादा एम्पियर का फ्यूज अगर यूज किए तो क्या करेगा, सर्किट से करंट को तो पास कर देगा, लेकिन सर्किट जो है उसका डिजाइनिंग है 5 एम्पियर के लिए, क्योंकि पतला तार हम लोग यूज किए हैं ना कॉपर का, तो क्या होगा, आग लग जाएगा। समझ में आया। और दूसरा हो जाता है 15 एम्पियर का बच्चों, which uses more than 5 ampere and less than 15 एम्पियर। ऑफ करेंट, मतलब 5 एम्पियर से ज्यादा का यूज करेगा। जहां पे करेंट का यूज 5 एम्पियर से ज्यादा है तो तुरंत हमारा बोर्ड, हम लोग नॉर्मली बोर्ड बोलते हैं, ठीक है, तो बोर्ड एक ठो अलग लगाना पड़ जाएगा। आप गौर कीजिएगा कभी अपने घर में, अगर एसी है तो उसके लिए अलग बोर्ड होगा, फ्रिज है उसके लिए अलग बोर्ड होगा, ठीक है, वॉशिंग मशीन है उसके लिए अलग बोर्ड होगा। जिस बोर्ड में पंखा बल्ब का कनेक्शन रहता है उस कनेक्शन में आपका, मतलब उस बोर्ड में आपका कनेक्शन नहीं रहेगा एसी का, एसी के लिए एक अलग लगाएगा बोर्ड। समझ में आया। उसका स्विच भी देखिएगा मोटा होता है, ठीक ना। तो 5 एम्पियर से ज्यादा और 15 एम्पियर से कम करंट का यूज करना है तो हम लोग 15 एम्पियर वाला बोर्ड लगाएंगे बच्चों। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, तो एग्जाम्पल में क्या, एसी खो जाता है, ठीक है। एसी के बाद क्या, रेफ्रिजरेटर माने फ्रिज के कहल जाता है, ठीक ना। अब क्या बोल सकते हैं बच्चों, मिक्सर, गीजर, ईटीसी, और भी बहुत तरह का होता है, जिसका उसका नाम है जी ओवन बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, ठीक है। या फिर टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, ये सब में 15 एम्पियर का ही हम लोग यूज करेंगे। तो हमारे घर में जो सर्किट यूज किया जाता है बेसिकली दो तरह का होता है, 5 एम्पियर और 15 एम्पियर। 15 एम्पियर यानी बड़ा बड़ा डिवाइस एसी, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, मिक्सी, और क्या बोल सकते हैं, वॉशिंग मशीन, टोस्टर, ये सब, ठीक है। और इसमें हम लोग जो वायर यूज करेंगे वो थिक वायर यूज करेंगे बच्चों। थिक वायर इज यूज्ड, मोटा तार रहेगा इसका, और इसमें जो फ्यूज जोड़ेंगे तो 15 एम्पियर का फ्यूज हो जाएगा। डायरेक्ट लिख लीजिएगा यहीं से ना, दिस सर्किट इज कनेक्टेड विथ 15 एम्पियर फ्यूज, ठीक है। 15 एम्पियर से ज्यादा का करंट अगर इसमें गया तो क्या होगा, फ्यूज खत्म हो जाएगा। फ्यूज खत्म होगा तो हमारा जो डिवाइस है ये सबको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर फ्यूज नहीं लगाएंगे और करंट ज्यादा आ गया तो खेला खत्म हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा मशीन हमारा। वो नॉर्मली है ना, बोलते हैं उड़ गया, उड़ता थोड़ी है, शॉर्ट होता है, उसके अंदर कोई ना कोई वायर जल जाएगा। समझ में आया, उसी को बोलते हैं उड़ गया, ठीक है। तो दो तरह का हम लोग सॉकेट यूज करते हैं बच्चों घर में अपने। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे बच्चों। एसी आया था ना, अब एसी डीसी आएगा, ठीक है। तो देखिए
इधर लिख लीजिए AC और इधर लिख लीजिए DC। DC माने डायरेक्ट करेंट, डायरेक्ट करेंट, ठीक है। अब AC माने अल्टरनेटिंग करेंट। अल्टरनेटिंग करेंट AC, डायरेक्ट करेंट DC। तो AC का खोज कौन किया था जी? AC का खोज किए थे निकोलस टेस्ला, ठीक है। AC का खोज किए थे निकोलस टेस्ला, टेस्ला कॉइल। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? पिछला वीडियो देख लीजिएगा जाके, ठीक है, कि AC करंट जनरेट कैसे करते हैं। अभी तक आप लोग जो भी पढ़े हैं ना क्लास 10 तक, सब में ऐसे ही कनेक्शन देते होंगे, याद कीजिए। ऐसे ही कनेक्शन देते थे ना, तो ये DC हो गया। बैटरी से जो भी हमको मिला करंट वो DC हो गया, ठीक है। तो अभी तक आप लोग जो भी पढ़ रहे थे वो DC पढ़ रहे थे। AC का साइन ऐसे होगा। ऐसा सर्किट में कहीं देखे हैं कि ऐसा साइन लेके समझाया हो? नहीं देखे हैं ना। तो ऐसा साइन नहीं देखे हैं, मतलब अभी तक आप लोग DC पढ़ रहे थे। अब AC DC दोनों जान लीजिए। AC मेनली आपको क्लास 12 में पढ़ना है, ठीक ना, लेकिन जान तो सकते ही है ना कि होता क्या है, उसमें दिक्कत थोड़ी है। अब उस प्रोड्यूस कैसे होता है ये सब, इसका कहानी अच्छे से क्लास 12 में ही पढ़ेंगे आप लोग, ठीक ना। बस इतना जानिए कि AC के दिया था तो टेस्ला, निकोलस टेस्ला, और DC बॉल का जो खोज किए थे कौन? थॉमस एल्वा एडिसन। DC का कॉन्सेप्ट एडिसन साहब दिए थे, अब AC का कॉन्सेप्ट टेस्ला साहब दिए थे, ठीक है। अब देखिए AC होता क्या है। AC is safe to transfer longer distance and maintain the electrical power. ठीक है बच्चों, AC जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए मतलब AC को ट्रांसफर करने में हम लोग कंफर्टेबल हैं DC के तुलना में, ठीक है। AC को ट्रांसफर करना एक शहर से दूसरे शहर, मान लीजिए हम डाल्टनगंज में है, तो डाल्टनगंज में लाइट कहाँ से आता है? जो AC लाइन आ रहा है डाल्टनगंज में, तो कहीं इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं ना होता है, कहाँ से आता है? तो एक डिहरी से आता है आपका बिहार बॉर्डर जो है, ठीक है, और दूसरा एक हटिया से आता है रांची, ठीक ना। तो ये दोनों जगह से कितना डिस्टेंस पे है डाल्टनगंज? तो 200-250 किलोमीटर तो होगा, 150-200 किलोमीटर, हाँ। तो उतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है, बीच में कितना शहर पास करेगा? मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में भी क्या है, कंफर्टेबल है, सेफ है, ठीक ना, और इलेक्ट्रिकल पावर को मेंटेन करके रखता है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक ना। हमको 220 वोल्ट चाहिए घर में तो मिल रहा है ना। तो कितना भी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना हो बच्चों, AC जो है वो ज्यादा सेफ है DC से, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए AC जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल है, कि एक जगह से दूसरी जगह हम उसको लेके आराम से जा सकते हैं, कोई 3-5 नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, माने दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। उसी तरह DC भी देख लेते हैं बच्चों। DC cannot transfer longer cannot transfer for longer distance
एंड इट डू नॉट मेंटेन इलेक्ट्रिकल एंड इट लूजेज, लिख दीजिए, इट लूजेज इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, डीसी को हम ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं, अगर लेके जाने का कोशिश किए तो इलेक्ट्रिकल पावर को लूज कर देगा, खत्म कर देगा। तो क्या करिएगा ले जाके, जब पावर नहीं बचेगा तो ले जाके कुछ कर सकते हैं, कोई कामे का नहीं रहेगा। समझ में आया बच्चों? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, frequency of AC depend upon कंट्री। AC का फ्रीक्वेंसी जो है कंट्री पे डिपेंड करेगा। जनरली द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। अभी तुरंत बताया था ना कि 50 हर्ट्ज इंडिया, 60 हर्ट्ज अमेरिका। मतलब अमेरिका के आसपास में जितना देश है वहां पे जो डिवाइस यूज होगा 60 हर्ट्ज पे होगा, और इंडिया मतलब ब्रिटिश का कॉलोनियल जितना कंट्री रहा है ना, ब्रिटेन का कॉलोनी बन के, जैसे इंडिया भी रहा है ब्रिटेन का कॉलोनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 50 हर्ट्ज होगा। 50 हर्ट्ज का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, एक सेकेंड में इसे 50 बार करेगा। ये देखिए, इसको प्लस बोलेंगे ऊपर वाले को, नीचे वाले को माइनस, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिला के बनता है, यहां से यहां को बोलेंगे एक। ठीक है, तो ऐसा कितना बार होना चाहिए, 50 बार होना चाहिए, तब 50 हर्ट्ज होगा। मतलब अगर बोला जाए कि ये जो एसी करंट है हमारा एक सेकेंड में कितना बार डायरेक्शन बदलेगा, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है ना, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब कि 50 बार ऐसे ये वाला जो ऊपर नीचे बना है ना, ये एक बार हुआ। ठीक है, तो ये 50 बार होगा ऐसे। सोचिए, सोच के देखिए कि एक सेकेंड में 50 बार होगा तो कितना फास्ट होगा। ठीक है, तो 50 बार ऊपर 50 बार नीचे, मतलब टोटल कितना हो गया, 100 टाइम्स, 100 बार। मतलब कहने का क्या है कि एसी जो है एक सेकेंड में 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, तो 100 बार डायरेक्शन बदलेगा ना, ऊपर एक बार नीचे मिला के हुआ 1 हर्ट्ज। इसको क्या बोलेंगे, एक प्लस और एक माइनस को मिला के 1 हर्ट्ज। उसी तरह ये प्लस ये माइनस, तो इसको अब इसको यहाँ से मिला के क्या बोलेंगे, 1 हर्ट्ज। तो यहाँ से यहाँ तक अभी हुआ 2 हर्ट्ज। ठीक है, ऐसा 50 बार होगा, तो 50 बार होगा तो 100 बार डायरेक्शन बदलेगा ना। देखिए, यहाँ से यहाँ एक बार डायरेक्शन बदला, फिर यहाँ से यहाँ एक बार डायरेक्शन बदला, मतलब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले डिवाइस में डायरेक्शन कितने बार चेंज होगा करंट का, 100 बार चेंज होगा बच्चों। कोई दिक्कत? ठीक ना। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि इसका डायरेक्शन कै बार चेंज होगा, 100 बार चेंज होगा। और ये हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं। ठीक ना, एसी में जो है इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ता है, एसी में इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ता है, एसी में इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना शुरू होता है। मतलब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ। ठीक है, तो हम जब करंट सप्लाई दिए ना, तो ये क्या होगा, एक ही पॉइंट पे आगे पीछे ऐसे होने लगेगा। तो सब अपना पॉइंट पे आगे पीछे होने लगेगा, होगा कि नहीं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इधर जा रहा है, तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर आएगा तो निगेटिव लेंगे, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से, जैसे डीसी में क्या होता है कि देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है डीसी में। लेकिन एसी में इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ता है, एसी में इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है एक ही जगह पे आगे पीछे। समझ में आ रहा है ना। एसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है, ऐसे झुलुआ झूलता है, समझे।
एक ही जगह पे आगे पीछे, तो झुलवा झूल रहा है, ये आगे पीछे। तो ई मान लीजिए ई अपना यहाँ तक बढ़ाया तो ये भी तो आगे बढ़ाएगा, तो फिर ई आगे बढ़ाएगा, उसी तरह सब आगे बढ़ाते जाएगा ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन अपना मीन पोजीशन मेंटेन करते हुए ऐसे ऐसे करते रहेगा, समझे। और इसी तरह सारे इलेक्ट्रॉन अपना मीन पोजीशन को मेंटेन करते हुए ऐसे ऐसे करते रहेंगे, जिससे कि हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो हर कंट्री के लिए समझ जाइए कि मतलब दो ही फ्रीक्वेंसी के आधार पर अगर देश बांटिएगा ना तो बस दो पार्ट होगा। मतलब किसी भी चीज को हम लोग बांटते हैं ना कि इसके बेस पे इसको डिवाइड किया जाए, तो फ्रीक्वेंसी के बेस पे अगर वर्ल्ड को डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट बनेगा। दुनिया बस दो पार्ट में ही है, एक 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला और दूसरा 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला। 60 हर्ट्ज वाला हो गया अमेरिका और उसका ग्रुप, और बाकी पूरा दुनिया में 50 हर्ट्ज चलता है, ठीक है। और डीसी का अगर हम बात करें तो डीसी हैव नो फ्रीक्वेंसी। डीसी का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, इसको बोल सकते हैं ऐसे कि इट हैज जीरो फ्रीक्वेंसी। नो फ्रीक्वेंसी बोलिए या जीरो फ्रीक्वेंसी बोलिए, एक के बात है। कान घुमा के पकड़ रहा है आपका, समझ में आया कि नहीं। तो डीसी में देखिए सीधा लाइन जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कब होगा, जब घूमेगा तब ना फ्रीक्वेंसी होगा। घूमिए नहीं रहा है तो फ्रीक्वेंसी कैसे होगा, ये तो सीधे चलल जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी होगा नहीं, जीरो फ्रीक्वेंसी होता है डीसी का। समझ में आया बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। In AC, the flow of current changes डायरेक्शन। अभी तुरंत बताया था ना डायरेक्शन कैसे चेंज करता है, प्लस माइनस डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, प्लस माइनस। अब डीसी में क्या हो जाएगा बच्चों, बोलिए तो। डीसी जो है करंट चेंज का डायरेक्शन चेंज करेगा। इन डीसी द फ्लो ऑफ करंट do not change direction, do not change direction। इसमें क्या होता है, सीधा जाता है, सीधा जा रहा है तो डायरेक्शन कैसे बदलेगा। जिधर भी जाए, इधर जाए चाहे इधर जाए, जाने जाएगा एकदम एगो रास्ता धैले चलेगा। इधर उधर होना ही नहीं है उसको, एक रास्ता पकड़ लिया उसी रास्ता पे चलते जाएगा जब तक चलना है, समझे ना। जितना देर हमको चलाना है, जितना देर यूज करना है, बस ऐसे ही चलेगा। यहाँ से ऐसे भी नहीं हो सकता है ये, समझे ना। तो डीसी जो है अपना रास्ता कभी नहीं बदलता है, वैसी जो है 1 सेकेंड में 100 बार रास्ता बदलता है। 1 सेकेंड में क्या बार बदलता है बच्चों, 100 बार रास्ता बदलता है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है ना इंडिया में, अमेरिका में 120 बार बदलेगा, क्योंकि वहां फ्रीक्वेंसी क्या है 60 हर्ट्ज है, तो वहां पे 120 बार बदलेगा। हमारे देश में 100 बार बदलेगा रास्ता 1 सेकेंड में। तो एसी जो है वो रास्ता बदलता है, डीसी जो है वो रास्ता नहीं बदलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन इन एसी कीप चेंजिंग द डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन इन एसी कीप चेंजिंग द डायरेक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये भी बताइए दिए थे
कि एक ही पॉइंट पे आगे पीछे घूमेगा, एक ही पॉइंट पे आगे पीछे घूमेगा इलेक्ट्रॉन। एसी का इलेक्ट्रॉन जो है एक ही पॉइंट के आगे पीछे घूमेगा, उसी तरह अगला इलेक्ट्रॉन भी आगे पीछे घूमेगा, उसी तरह अगला इलेक्ट्रॉन भी आगे पीछे घूमेगा, ओसिलेट करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, करंट मिलने लगेगा हमको, ठीक ना। और डीसी में क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज या इलेक्ट्रॉन्स आर कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज मूव इन वन डायरेक्शन, मूव इन वन डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड। ये हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ेगा, ठीक है। ये क्या होगा, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। इसको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, मतलब लचक के नहीं चलना है इसको। एसी जो है वो लचक के चलता है, समझ में आया। मैंने समझ लीजिए कि डीसी जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगा और एसी आगे पीछे होके चलेगा। तो इसीलिए डीसी में करंट देखिए ऐसे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ता है आगे, ठीक है। लेकिन एसी में क्या होता है, ये पॉइंट है इसी के आगे पीछे करेगा, ठीक ना। तो उसी के आगे पीछे करेगा तो क्या होगा, करंट मिलेगा हमको। सीधा चले चाहे ऊपरे नीचे आगे पीछे जैसे मन है करे दीजिए एसी डीसी को, मिलेगा तो करंट ही ना, काहे ला टेंशन लेंगे। इसके बाद ग्राफ देख लीजिए, तो एसी का ग्राफ, इधर वोल्टेज लेते हैं मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर टाइम है। उसी तरह डीसी का भी ग्राफ, इधर क्या रहेगा बच्चों, वोल्टेज, और इधर टाइम, ठीक है। तो इसमें देखिए टाइम बढ़ने के साथ वोल्टेज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ये मेन लाइन है ना, समय देखिए, टाइम बढ़ रहा है, वोल्टेज हमारा जो है फिक्स है, 220 वोल्ट हो, 440 हो, 11,000 वोल्ट हो, ठीक है। तो वोल्टेज क्या है, फिक्स है। अब इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे घूम रहा है, ये जो लाइन है हमारा टाइम वाला, उसी के आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो ये एसी बताएगा। और ऐसा देखिए टाइम के साथ एकदम आगे बढ़ते जा रहा है, ये हमारा डीसी का सिंबल हुआ बच्चों, ठीक है। तो देखिए एसी जो है और डीसी जो है, समझ में आया। अगर नहीं आया होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा बच्चों, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है कुछ भी, अभी शुरू हो रहा है। खाली देखने में लग रहा होगा कि चैप्टर खत्म हो रहा है। जितना भी डाउट आता है कमेंट जरूर कीजिए, ठीक ना। और एक चीज याद रखिएगा इसमें केवल कि एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो क्लास 12th में पढ़ना है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का यूज करते हैं, ठीक है। तो रेक्टिफायर के लिए जंक्शन डायोड जानना होगा, जो कि पढ़ना ही नहीं है क्लास 10th में। जब तक जंक्शन डायोड नहीं जानेंगे तो सर्किट कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी इतना आप लोग लिख सकते हैं अगर चाहे तो, कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का यूज करते हैं। मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका जो स्टार्टिंग में डायग्राम बताए थे बच्चों डोमेस्टिक सर्किट का, वो ध्यान में कर लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसको बना के, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में कभी कभी आ जाता है डोमेस्टिक सर्किट या डोमेस्टिक वायरिंग का डायग्राम बनाने के लिए, ठीक ना। तो अभी तक जितना भी बताएं, कोई अगर डाउट होगा चैप्टर में तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मतलब जब भी हो, ठीक है, इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होगा केवल उसमें वो करवाएंगे हम, ठीक ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए बच्चों, ठीक है। और अगर कहीं पे कुछ डाउट हो रहा है तो भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।